और लाखों लाख भाव जो उमड़ घुमड़ रहे हैं बादल की तरह, उनको अभिव्यक्त किस रूप में किया जा सकता है। आज का यह सांस्कृतिक कार्यक्रम जो इस आरबीएस महाविद्यालय की सरजमी पर संपन्न हो रहा है, बहुत छोटा सा कार्यक्रम, सूक्ष्म सा कार्यक्रम, और उसमें कितने कितने भाव पड़े रहे, कितने भाव भरे रहे। देवों के देव महादेव, धरती का जन्नत कश्मीर, वीरों की भूमि राजस्थान, क्या नहीं रहा है, क्या नहीं सिमट पड़ा इस आरबीएस की धरती पर। वास्तव में आप साधुवाद की बातें हैं। और एक जो अभी मैंने मंच से एक शब्द यहाँ पर गढ़ा था, महाविद्यालयी चेतना, उस महाविद्यालयी चेतना का जो साक्षात मूर्तमान रूप है वह आपका यह कार्यक्रम है। वास्तव में इस कार्यक्रम के जितने भी जो भी इसमें साथी लगे रहे, जो छात्र लगे रहे, उन सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इस तरह के कोई भी कार्यक्रम जो भावपूर्ण हो, अनायास जिनमें भाव उमड़ पड़े, मैं सच बता रहा हूं आपको, बैठे बैठे शायद मैं अपनी अग्रिम पंक्ति को देख पा रहा था, भावाश्र रोके नहीं रुक रहे थे। छोटे से छोटे कार्यक्रम, चाहे सरहद से सिपाहियों की बातें हो और माँ का चरण स्पर्श करना हो, उस समय से लेकर के कश्मीर की जो वादियों की बातें थी, उन सब ने हमारे अश्रुपात को निर्बंध कर दिया, वो झरझर के नीचे आ रहे थे। तो यह हमारी महाविद्यालयी चेतना ही है जिसने इस कार्यक्रम में अपना मूर्त रूप प्रस्तुत किया। मुझे कहा गया अभी मंच संचालक की तरफ से कि आप इस कार्यक्रम में अनुभूति कैसी रही। कार्यक्रम की अनुभूति मैंने पहले ही बता दिया कि वाणी विचारी के ऊपर अगर उमड़ते गमड़ते लाखों भाव विचारों को व्यक्त करने की स्थिति हो तो वही स्थिति है, मौन की स्थिति बनती है, चुप हो जाने की स्थिति बनती है। मित्रों, सच बात तो यह है कि हमारी माटी, हमारा देश, इसके साथ जो हमारा भावनात्मक जुड़ाव है वह हमारे स्व से आरंभ होता है, हमारे अपने जुड़ाव से, हमारी अपनी जागृति से हम जागृत होते हैं। और जब हम जागृत होते हैं तो हम जागृत करते भी हैं, और जागृत होते 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 उस सीमा को प्राप्त कर लेते हैं जिसके लिए हम मनुष्य बनते हैं, जिसलिए हम जीवन प्राप्त करते हैं। आज इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो कि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रहा, जिसको वास्तव में कहते हैं कि राष्ट्रीय भावना, पूरे राष्ट्र को एक मानने की भावना, राष्ट्र पुरुष को एक मानने की भावना, जो अलग अलग भागों में विच्छिन्न है, उस विविधता को एकता के रूप में समाहित कर देने का जो यह कार्य था वह अवर्णनीय है, अनिर्वचनीय है। मैं ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करता हूँ कि निश्चित ही इस महाविद्यालय प्रांगण में जितनी छात्र संख्या है वो समस्त सभी की सभी छात्र संख्या और सभी शिक्षक एक ऐसे अम्ब्रेला, एक ऐसी छतरी के नीचे एक साथ एकजुट होते चले जाएंगे, और उस एकजुट होने के लिए किसी स्थान की, किसी दीवार की, किसी सीमा की आबद्धता नहीं रहेगी। आप इस छात्र कल्याण भवन में करेंगे या आप उस बड़े ऑडिटोरियम में करेंगे, आप जहां भी खड़े हो जाएंगे वहीं पर कार्यक्रम होने लग जाएगा। आप जहां भी उपस्थित हो जाएंगे वहीं पर नृत्य होने लग जाएगा। आप जहां पर उपस्थित होंगे वह एक कार्यक्रमों की शानदार श्रृंखला होती चली जाएगी। हमारा एक छात्र भी अगर चौराहे पर भी खड़ा हो जाएगा तो वहां भी लंबी भीड़ लग जाएगी। हमें अपना हुनर मालूम है, हम जिधर से गुजरते हैं कारवां चलता है। आप जहां खड़े होंगे वहीं पर कार्यक्रम होगा। आपको 4 दिन पूर्व तो बहुत समय दे दिया गया। मैं अपने बच्चों से, अपने छात्रों से, अपने शिक्षकों से, अपने अभिभावकों से यह उम्मीद करता हूं कि आप बी रेडी, एवर अलर्ट। हमारे सरहद के सिपाही जिनकी बहुत सुंदर शानदार प्रस्तुति यहाँ पर थी, उनको ये नहीं बताया जाता 4 दिन के पहले कि आपको गोली चलने वाली है, आपको अपने राइफल को ताने रखना है। हमारा हर व्यक्ति, चाहे वो सरहद पे खड़ा है, चाहे इस आरबीएस कॉलेज में अपने दायित्व को निभा रहा है, वो एवर रेडी है, हमेशा सतर्क है। शिक्षक को यह नहीं बताया जाता है कि आपको फला तारीख को शिक्षा देनी है, शिक्षक चलते राह भी शिक्षा दे लेता है, और कार्यक्रमों की संपूर्ति इसी प्रकार से संभव हो जाया करती है जैसा
जैसा कि आज के कार्यक्रम हुई। माननीय समन्वयक महोदय, आपको तो 4 दिन बहुत अधिक समय दे दिए गए। मैं आपकी जो क्षमता है उस समय उम्मीद करता हूं कि 4 घंटे पूर्व भी यदि आपको बताया जाएगा तो आप एक शानदार कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत कर देंगे, ऐसा मेरा अटूट और अखंड विश्वास है। और आप पर ही नहीं, मुझे अपने सभी जो यहाँ पर कर्मठ शिक्षक हैं और कर्मठ शिक्षकों के साथ साथ जो हमारे छात्र सेना है, छात्र संगठन है, छात्रों की जो शक्ति है, जो युवा शक्ति है, आज मैं सुन रहा था, माननीय मोदी जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि विश्व में इकलौता ऐसा भारतवर्ष है जो सबसे अधिक 30 वर्ष से कम आयु वाला देश है। तो हम युवा देश हैं, हम युवा हैं, जवान हैं, युवान हैं, और इस युवा शक्ति के लिए सदा तत्पर रहना, अपने आप को हमेशा ऑलवेज बी अलर्ट, कभी भी आपको तैयार करने की आवश्यकता न होनी हो। मैं अपने हर एक छात्र को, चाहे वो परीक्षा की संघर्ष हो, चाहे जीवन का संघर्ष हो, चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, सफल वही होता है जो बी ऑलवेज रेडी, हमेशा तत्पर, हमेशा सफल और हमेशा आगे बढ़ने की मादा लेने वाला। और मित्रों, साथियों, जो 30 वर्ष से अधिक आयु के हो गए हैं वो निराश न हो, क्योंकि मेरी परिभाषा में युवा कौन है? युवा वह होता है जिसमें भविष्य को देखने की शक्ति और ऊर्जा विद्यमान होती है, जो आगे भविष्य दृष्टा होता है, जो आगे जिसमें सपने गढ़ने की मात्रा, सपने को भूलने की क्षमता होती है। हर वह व्यक्ति युवा होता है, चाहे वह 80 वर्ष का हो, चाहे 70 वर्ष के मोदी जी हो। हर वह व्यक्ति युवा है जिसमें सपने को भूलने की और उन बुने हुए सपनों को साकार करने की क्षमता हो और सपनों पर चलने की जिनमें शक्ति होती है। सर्वस्व दान किया तो मैं प्राचार्य हूँ इस धरा पर, अन्यथा इस धरा पे हो रहा होता, कोई कोठी उठी बनी होती, कोई यहाँ पर कुछ बना होता, होटल बन गया होता, इस ग्रीन प्लेस पर यहाँ का महाविद्यालय का प्राचार्य यदि यहाँ अपना जीवन यापन कर रहा, अपना जीवन को बना रहा है, तो उसकी देन यहाँ पर यह आज उसका श्रेय किसे जाता है। मैं सिर्फ एक उदाहरण देता हूं कि आपका जीवन ये 40 साल, 50 साल, 60 साल या 100 साल का जो है, आपको सिर्फ इसी को नहीं देखना है। आपकी वास्तविक चेतना तब जागृत समझूंगा जब से सृष्टि आरंभ हुई है, तब से लेकर के जब तक सृष्टि बनी रहेगी, तब तक कि जो आप पूरा आपके जीवन का कैनवस यही केवल 40, 50, 60, 100 साल तक नहीं होना चाहिए। आपका जीवन कैनवस तब तक होना चाहिए जब से यह सृष्टि आरंभ हुई और जब तक यह सृष्टि समाप्त होगी, तब वह पूरा कैनवस आपके सुंदर इन 100 वर्षों में जो आपको जीवन को रंगने की, आपकी जो पेंटिंग करने की आपको जो छूट दी गई है, 100 वर्षों की एक सांसों के माध्यम से ईश्वर ने आपको जो छूट दी है, जब उसको आप पहचानते हैं, उस जागृति में आप आते हैं, तो निश्चित ही कोई भी मंजिल आपके लिए अछूती है। तो सांसारिक उपलब्धियां बहुत छोटी है, बहुत छोटी मेरे प्यारे नए बच्चों। सांसारिक उपलब्धियां बहुत मामूली सी चीजें हैं। आपको वास्तव में आप जिस लिए आप तो उस ऊर्जा की, भाई शेर का जो बच्चा होगा क्या करेगा? शेर के बच्चे को दहाड़ना सिखाया जाता है क्या? शेर के बच्चे को कहा जाता है कि तुम ऐसे दहाड़ो, या शेर का बच्चा कभी मैं करेगा? नहीं करेगा। आप शेर की औलाद हैं, ईश्वर की औलाद हैं, उस परम पिता सर्वशक्तिमान की औलाद, जो सर्वशक्तिमान की औलाद है, वह अपने आप को शक्तिहीन मान कैसे सकता है? अपनी ऊर्जा को पहचानो, अपनी इस आध्यात्मिक शक्ति के जागरण के माध्यम से अपनी वैश्विक शक्ति को जागृत करो, ब्रह्मांडीय शक्ति को जागृत करो, प्राकृतिक शक्ति को जागृत करो, और ये सब आपके साथ बड़ा खूबसूरत, बड़ा ही सुंदर। ये बताएं, अभी आपको लग रहा होगा कि कल्पना है, कपोल कल्पनाएं की बातें हो सकती हैं, लेकिन ये सच है। आप जितना इसमें उतरते जाओगे उतना आप अनुभव करते जाओगे कि यह जो माटी जिसकी बात आज यहाँ पर की गई, मेरी माटी मेरा देश, यही जो माटी है, यह माटी आपके लिए चंदन है, और इस माटी की कीमत आपके जीवन को सर्वस्व बना देने वाला यह शक्ति इसी माटी में है। इस माटी को नमन करिए, इस माटी को, इस धरती को, इस देश को, इस ब्रह्मांड को, इस वसुधा को, इस प्रकृति को नमन करिए। यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए, और यह सारा उद्देश्य आप सबके मन में उतर आना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मेरी एक प्राचार्य के रूप में यहाँ पर आपके बीच जब से आया हूँ, सौभाग्य से लगभग 2 वर्ष पूरे होने को हैं, और यह मेरा दूसरा 15 अगस्त है। आज मुझे कैलकुलेट करके बताया गया, मैं तो भूल सा, विस्मित सा हो गया था कि मैं कहाँ का हूँ और कहाँ हूँ। मुझे नहीं पता होता कि मैं कहाँ का हूँ, मुझे तो क्षण क्षण दिन बीतता जाता है, मुझे लगता है कि मैं RBS में समाहित होता चला जा रहा हूँ, और शायद
मैं आप लोगों की अनुभूति भी पाता हूँ। और इन सारे जो भी यहाँ पर मुझ पर कहा जाता है कि प्राचार्य जी आप बहुत अच्छा चला ले रहे हो, ये सच में हृदय के अपने अतल गहराइयों से कह रहा हूँ, ये सब आपका और सिर्फ आपका यह श्रेय है कि आप सबने मुझे इतना आत्मीयता, इतना प्रेम, इतना अपनापन दिया है कि मुझे कहीं और की स्तुति नहीं होती है। मैं इसी में बेसुध पड़ा रहता हूँ और इसी के उन्नयन में अपना दिन और रात आर्निश आपके लिए लगाता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ यहाँ में जज्बा, यहाँ पे शक्ति क्या है, ऊर्जा क्या है। सच बता रहा हूँ, यहाँ के छात्र हो, यहाँ के शिक्षक हो, एक एक शिक्षक, एक एक छात्र यहाँ पर अदम्य ऊर्जा से भरा हुआ है। उसको तराश के तो देखिए, आप हल्का सा उस पर हाथ लगा के देखिए, क्योंकि वास्तविकता यह है कि इस धरती की यह एक इस धरती का आकर्षण है। यहाँ जो भी आ रहा है, जो भी इस कैंपस के भीतर अगर उसने प्रवेश कर लिया किसी भी रूप में, तो निश्चित ही वह भाग्यशाली है और वह अपनी ऊर्जा को निखारने के लिए ही यहाँ पर प्रवेश किया है। मेरा अपना ऐसा विश्वास होता है, कोई भी जो नकारात्मक शक्ति होगी वह इस कैंपस में प्रवेश भी नहीं करेगी। आरबीएस कॉलेज का जहाँ आवरण होगा, आरबीएस कॉलेज का जहाँ आवरण होगा, जहाँ अम्ब्रेला होगा, जहाँ छत्र होगा, वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ नहीं रह सकती, ऐसा मेरा अपना व्यक्तिगत विश्वास है। और यह दिनों दिन दृढ़ होता चला जा रहा है और मैं आशा करता हूँ कि यह दिनों दिन और दृढ़ होता जाएगा। मैं सफल होऊंगा तब जब यही भावना आप सभी के भीतर, आप मेरे हर एक छात्र, हर एक शिक्षक के भीतर होगी। वह केवल यहाँ पर वेतन भोगी शिक्षक नहीं होगा, केवल डिग्री प्राप्त करने वाला विद्यार्थी नहीं होगा, वह इस महाविद्यालयी चेतना से जागृत एक पूरा ऊर्जामान, सशक्तिमान, एक शक्ति और सामर्थ्य से भरा हुआ एक साक्षात ईश्वर का स्वरूप होगा। मैं ऐसी वंदना, ऐसी प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। आप सभी यहाँ पर बहुत समय से, बहुत धैर्य से इस कार्यक्रम को देखें और मैं बार बार यहाँ पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जितने भी, जो भी जड़ और चेतन यहाँ पर अपने साथ लगे हुए, उन सभी को हृदय की अतल गहराइयों से साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इस कमरे में एसी नहीं लगी हुई है, ये कमरा छोटा है, इस कमरे में और भी बहुत सारी विषमताएं हो सकती हैं, लेकिन आपकी जो भावनाएं हैं वो हर एसी को दूर करती हैं। आपके मन की जो शीतलता है, आपके विचारों का जो शीतल प्रवाह है, वो इस एसी को भी दूर कर देगा। अन्यथा की स्थिति में बहुत सारे बड़े बड़े एसी भरे हालों में भी आप लोग इतने नहीं बैठ पाते हो, इस तरीके से शांति के साथ आप सुन नहीं पाते हो। यह आपकी मानसिक शीतलता है, आपकी आत्मिक शक्ति है, आपकी आत्मिक ऊर्जा है। इसको बनाए रखिएगा तो चटक विश्वत रेखा पे भी चल के हम लोग कार्यक्रम संपन्न कर लेंगे। मैं ऐसे ही मंगल कामना के साथ आप सभी को, सांस्कृतिक समिति के जितने भी पदाधिकारी, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करना मैं केवल अपनी औपचारिक वाणी से कह रहा हूँ। अन्यथा की स्थिति में तुम्हें हृदय के भाव अब तक पहुंच ही रहे हैं। सादर नमन, वंदन, प्रणाम आप सभी को। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।